नमस्कार, मैं हूं आशुतोष। देश भर में नीट पेपर लीक का जो मामला है वो भूचाल मचा कर रखे हुए हैं। नीट पेपर लीक का मामला अब और ज़्यादा तूल पकड़ता दिख रहा है। हालांकि केंद्र सरकार की ओर से ये दावे किए जा रहे हैं कि इस पूरे मामले की जांच चल रही है और किसी भी दोषियों को नहीं बख्शा जाएगा। इस पेपर लीक का मामला बिहार से लेकर गुजरात तक जुड़ चुका है। इस पेपर लीक के जो तार हैं वो काफ़ी बड़े बड़े सरगनाओं से जुड़े हुए हैं। जो नाम सामने आ रहे हैं उसमें कई लोग पूर्व में चुनाव लड़ चुके हैं। जैसे अगर आप बिहार की ही बात करें तो बिहार में नीतीश कुमार के गृह जिला नालंदा से संजीव मुखिया का नाम जुड़ा। उनके पुत्र डॉक्टर शिव कुमार फिलहाल जेल में बंद हैं। आर्थिक अपराध इकाई EOU की जांच चल रही है। संजीव मुखिया की पत्नी वहाँ अपने गांव में मुखिया भी हैं और पूर्व में वो एक बड़े राजनीतिक दल यानी लोजपा के टिकट पर लोकसभा चुनाव भी लड़ चुकी हैं। इसी तरीके से आपने देखा होगा कि बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और राजद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव का भी नाम इस मामले में घसीटा। कहा कि उनके जो PS हैं प्रीतम कुमार ने सिकंदर और उनके सहयोगी जो कि इस पेपर लीक से जुड़े हुए हैं उनको ठहराने के लिए एयरपोर्ट के सामने जो पथ निर्माण विभाग का गेस्ट हाउस है उसमें उन्होंने रूम बुकिंग की थी। अपने सरकारी रसूख का इस्तेमाल किया था। तो पटना से लेकर गुजरात तक कई ऐसे सॉल्वर गैंग के जो आप माफिया कह सकते हैं, जो पेपर लीक माफिया है, वो इसमें जुड़ते नजर आ रहे हैं, जिसमें कई बड़े बड़े राजनीतिक रसूख रखने वाले लोगों का नाम भी सामने आ रहा है। 23 लाख बच्चों का भविष्य दांव पर लग गया इस पूरे मामले पर। और 4 जून को जब लोकसभा चुनाव के परिणाम आए तो उसी बीच रिजल्ट की घोषणा करके इस पूरे मामले को दबाने की कोशिश की गई थी। ज़रा समझ लीजिए कितने बड़े तरीके से सुनियोजित ढंग से इस मामले में साजिश रची गई। अब तमाम तरह के जो हैं इसमें पक्ष और विपक्ष की तरफ से आरोप लग रहे हैं। राजद भी कहाँ चुप बैठने वाले थी। राजद ने भी भाजपा के एक डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी पर आरोप लगा दिया। एक आरोपी जो इस मामले में फंस चुका है उसके साथ एक फ़ोटो साझा की है सम्राट चौधरी की। तो कुल मिलाकर इस पूरे मामले पे आर्थिक अपराध इकाई बिहार में भी काफ़ी सक्रिय है। और नालंदा में संजीव मुखिया इस मामले में जो मास्टरमाइंड दिख रहा है बिहार में, उसके कई ठिकानों पर छापेमारी चल रही है। वो फिलहाल फरार चल रहा है। पूर्व में भी उसके ऊपर पेपर लीक का मामला का आरोप लगा था। कई लोगों को उसने फर्जी डिग्रियां भी दिलवाई हैं, ऐसे आरोप भी उस पर है। पूर्व में भी कई आरोप उस पर चल रहे हैं। आर्थिक अपराध इकाई ने कई छात्रों को बुलाकर भी उनसे पूछताछ की। जिस तरीके से ये पेपर लीक हुआ है इसमें कई सरकारी बाबुओं की ही संलिप्तता नहीं है, उनके साथ साथ जो बड़े रसूखदार लोग हैं उनकी भी संलिप्तता दिख रही है। देश भर में व्यापक आंदोलन चल रहा है। सरकार पूरे तरीके से इस मामले पर घिरती हुई दिख रही है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। NTA के ऊपर भी सवाल उठ रहे हैं। कई तरह की इस मामले में इस पूरे मामले में जो तथ्य निकल कर सामने आ रहे हैं वो बहुत ही चौंकाने वाले हैं। किस तरीके से पेपर लीक किया गया, कितने लोगों को एक दिन पहले शाम को पेपर दे दिया गया, और जिस तरीके से ये पेपर लीक मामला हुआ है ये कई सवाल खड़े कर रहा है। यूपी में भी कुछ दिन पहले कांस्टेबल चुनाव में आपने देखा था कि पेपर लीक हुआ था। पिछले 10 सालों में लगातार और विगत 10-15 सालों में कई ऐसे मामले हुए हैं जो पेपर लीक होते हैं। उसमें क्या ये सरकार को आप कह सकते हैं बदनाम करने की साजिश है, या इसमें किन लोगों की संलिप्तता है, इसकी गहन जांच होनी चाहिए। बिहार में कई मौक़ों पर आप देख सकते हैं कि पेपर लीक हो जा रहे हैं। कुछ समय पहले भी आपने देखा था, पिछले वर्ष भी एक पेपर लीक हुआ था जिसमें काफ़ी हंगामा हुआ था। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी काफ़ी हंगामा किया था और फिर यह आरोप लगा था कि तेजस्वी यादव के इशारे पर ही ऐसा किया जा रहा था कि सरकार को बदनाम किया जाए। तो पक्ष और विपक्ष की इस तकरार के बीच जब पेपर लीक हो रहा है तो पेपर लीक मामले में आखिर छात्रों का भविष्य दांव पर क्यों लग रहा है। देश भर में ये मुद्दा ज्वलंत हो चुका है। कई तरह के इसमें आरोप और
प्रत्यारोप लग रहे हैं, अलग अलग जिलों की अलग अलग कहानियां हैं, अलग अलग राज्यों की अलग अलग कहानियां हैं। लाखों बच्चे इस परीक्षा में बैठते हैं। ये एक बहुत ही प्रतिष्ठित परीक्षा होता है, लेकिन इसमें पेपर लीक हो जाना निश्चित तौर पर एक सभ्य समाज में एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे प्यार दे दे। अगली बार हम फिर नए वीडियो के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।